बड़े बड़े और महंगे सैलून्स में पार्टी मेकअप बेस किस तरह से बनती है, किस तरह से उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाता है और किस तरह से बेस को ग्रे होने से बचाया जा सकता है। आज की वीडियो में इन सभी सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे और क्विक वे में सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह से आप पार्टी मेकअप बेस घर पर बना सकती हैं। बिल्कुल वैसी बेस जैसी आप किसी सैलून में जाकर बहुत सारे पैसे देकर बेस बनवाती हैं, वही वाली बेस आपने घर पर कैसे बनानी है, वही फिनिशिंग कैसे आती है। आज हम बात करते हैं कलर करेक्टर्स के ऊपर। कलर करेक्शन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी ही इजी है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आपने अपनी स्किन की प्रिपरेशन करनी है, स्किन को तैयार करना है बेस बनाने के लिए। 2 मिनट के लिए क्लींजिंग कर ले तो बेस बहुत ही प्यारी बनेगी। अब आपने प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर अगर आप यूज़ कर लेंगी तो बेस बहुत फ्लॉलेस बनेगी, बहुत स्मूथली अप्लाई होगी। अगर प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए। उसको आपने ब्लेंड करना है। आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो भी आपके पास है, जो आपकी स्किन को सूट करता है, वो आपने अप्लाई कर लेना है। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन, मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अच्छे से स्किन में जज़्ब करना है, ब्लेंड करना है, मसाज सी कर लेनी है। अब आपकी स्किन टोटली तैयार हो चुकी है बेस को अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ख़ास स्टेप आप लोगों ने ज़रूर करना है। आपने कलर करेक्शन करनी है। अगर आप ठीक वे पे कलर करेक्शन कर लेती हैं तो आपकी बेस कभी भी ग्रे नहीं होगी। आपको चाहिए कंसीलर। इस तरह के अगर आप लेकर रख लेंगी तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, वरना पैलेट आती है उसमें भी डिफरेंट कलर के कंसीलर होते हैं। सारी आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी लेना चाहें, लेकिन ये अक्सर प्रोफेशनली यूज़ होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर रेडनेस है, पिंपल के निशान है या रेडनेस हुई हुई है तो अपने ग्रीन कलर का करेक्टर यूज़ करना है। और अगर डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है आई के नीचे, ब्राउन स्पॉट्स है या पिगमेंटेशन है, तो आपने ये रेड वाला कंसीलर यूज़ करना है। इससे आपने सारी ब्लेंडिंग कर कर उसके ऊपर बेस को अप्लाई करना है। नोज़ के पास या मुंह के आसपास थोड़ी सी डार्कनेस अक्सर होती है। डार्क स्किन वाली लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अक्सर डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं और उसी को हाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है। आपने जहाँ जहाँ आप पिगमेंटेशन देखें या डार्कनेस देखें, आपने वहाँ पे ये कलर का करेक्टर यूज़ करना है और उसको ब्लेंड करना है बेस की तरह, जिस तरह आप फाउंडेशन को ब्लेंड करती हैं। इसको 2-3 मिनट के लिए लीव कर दें, इसको अच्छे से स्किन पे जज्ब होने दें और 2-3 मिनट के बाद आपने अपनी फाउंडेशन यूज़ करनी है। वेदर वो लिक्विड है, स्टिक फॉर्म में है, जो भी आपकी फाउंडेशन है आपने वो वाली यूज़ करनी है। आज मैं मैक के साथ बनाऊंगी और मैक के साथ मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से जब आप करेंगी तो कलर करेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगी, बेस डार्क होने से बच जाएगी और बेस बहुत ही परफेक्टली लगेगी। जैसे बेस का आपका ओरिजिनल फाउंडेशन या बेस का कलर है वही वाला लगेगा। अगर ये आप अप्लाई नहीं करेंगी तो नीचे से डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे, पिगमेंटेशन नज़र आ रही होगी, तो बेस की वो फिनिशिंग नहीं आएगी जैसे सैलून में आती है। सैलून में क्यों बेस अच्छी बनती है, क्योंकि वो कलर करेक्शन बहुत अच्छे से करती हैं आपकी स्किन के हवाले से। अगर डार्कनेस है, अगर डार्क सर्कल्स है या फिर रेडनेस है, पिंपल के स्कार्स हैं, तो वो उन सभी को उसी हवाले से उसी वे में कलर करेक्टिंग करती हैं ताकि आपकी बेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और स्मूथ बने और बहुत ज़्यादा अच्छी बेस बने। इसीलिए उनकी बेस लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और डार्क भी नहीं होती। अब मैं आपको बेस अप्लाई करने का यहाँ पे मेथड बता रही हूँ। फाउंडेशन आपने कैसे अप्लाई करनी है। अब आपने फाउंडेशन को रब नहीं करना है, इसके ऊपर आपने फाउंडेशन की लेयर लगानी है। बहुत ही अच्छा होगा कि आप फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बेस बहुत स्मूथली अप्लाई होगी। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी लीजिए बहुत अच्छे से। बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगर के साथ भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन एप्लीकेशन इसी तरह से कीजिए। जब आप उसके ऊपर एक लेयर को अप्लाई कर देंगी फिर उसको आपने ब्लेंड करना है। फिंगर के साथ आप कर लें या जिस तरह भी आपको सूटेबल लगता है। अब यहाँ पे मैंने मैक का जो है वेट पैनकेक अप्लाई कर दिया है। इसको सारा अप्लाई करके अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर की हेल्प के साथ। फिंगर से भी बेस बहुत अच्छी अप्लाई हो जाती है। आप चाहें तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कीजिए या ब्रश का यूज़ कीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। अब यहाँ पे इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। ये 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक हमने कलर करेक्टिंग की, दूसरी हमने बेस को अप्लाई किया।
इसके बाद हम बेस को सेट कर लेंगे। अब आप देखो कि बेस कितने अच्छे से स्मूथली अप्लाई हो चुकी है, बहुत अच्छी। अब यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ APK का। जस्ट 2 स्टेप में हमारी बेस बहुत ही अच्छे से बन गई है। बेस को जब भी आपने सेट करना है, आप देखो कि हमने नीचे कलर करेक्टिंग भी की हुई है, ऊपर बेस अप्लाई किया। आपने ज़ोर ज़ोर से इसको रब करते हुए सेट नहीं करना है, बस डैब डैब पोजीशन में इसको सेट करती जाएं तो वो बहुत अच्छे से सेटल्ड भी हो जाएगी और ख़राब नहीं होगी, अपनी जगह से ख़राब नहीं होगी। इसी वे पे आप जब सेट करेंगी तो बेस बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और एक स्मूथ और फिनिशिंग लुक बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे बेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सारे स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर गर्मियाँ हैं और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने का डर है तो फिर आपने क्या करना है कि आप इस पर थोड़ी सी ड्राई पैन केक की लेयर लगा दीजिए, उसको वेट कीजिए और फिर ब्रश के साथ उसकी एक लेयर अप्लाई कीजिए, कोट अप्लाई कीजिए हल्का सा। इससे बेस बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगी और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा कम होगी या वो वाटरप्रूफ बन जाएगी और लॉन्ग डे स्टे भी करेगी। बेस इस तरह से भी पार्टी मेकअप बेस बहुत अच्छी बनती है। ये सिंपल मेथड मैंने आपको सिखाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बेस के क्या स्टेप्स हैं और कुछ लड़कियां समझती हैं कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेथड को समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ट्रिकी होती है और आपने एक बार मेथड को सीख लिया, चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, फिर आप इजीली बेस बना सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने सिर्फ कलर करेक्टिंग की है, उसके ऊपर मैंने बेस को यूज़ किया है और उसको पाउडर के साथ सेट किया है। ये जस्ट 3 स्टेप मैंने किए हैं और 3 स्टेप में 2 मेन स्टेप थे, उसके बाद मैंने इसको सेट किया और बेस कितने अच्छे से तैयार हो गया। पार्टी मेकअप बेस बहुत अच्छे से, इसी वे में आप ब्राइडल बेस भी बना सकती हैं, बहुत अच्छे से बनती है। ये कलर करेक्टर आप अपने पास रख लीजिए या फिर एक किट पैलेट मिलती है, उसमें सारे कलर करेक्टर्स होते हैं, वो आप रख लीजिए। दोनों में आपको जो भी सूटेबल लगता है। और कोई भी एक प्रोडक्ट, आज मैंने एक ही प्रोडक्ट के साथ बेस बनाकर आपको दिखाई है, कोई भी आप जो भी फाउंडेशन है वो यूज़ कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।